डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज जो है हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो हम लोग पारंगत हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र बेचारा हम लोग से इग्नोर होता जाता है। तो आज लेकर आए हैं अर्थशास्त्र का परिचय और विशेषतः अर्थशास्त्र में किस टॉपिक पर क्लास 9th और 10th में बल दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले आपका परिचय करवाते हैं सबसे पहले आर्थिक क्रिया से, और इसके बाद हम परिचय करवाएंगे अर्थशास्त्र से। देखिए दोस्तों, व्यक्ति अपने आय का अर्जन करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे आपके पिताजी हो सकते हैं किसान हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप खुद भी पैसा कमाने के लिए बहुत सोच रखे होंगे कि बड़े होकर के आईएएस बनेंगे, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीजें बनने के बारे में सोचे होंगे। आप डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनना चाहेंगे? आप चोर क्यों बनना चाहेंगे? आप पुलिस क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि आपके मन में है कि अगर हम बन जाते हैं वो चीज तो एक न एक दिन जो है हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोग ऐसे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बसे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए किसी न किसी प्रकार का आर्थिक कार्य अवश्य करते हैं, और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक क्रिया के बारे में, देश के प्रगति, विकास और वृद्धि के बारे में जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। जैसे इसमें आपको नया नया टॉपिक मिलेगा दोस्तों अर्थशास्त्र में। जैसे आपको मिलेगा जीडीपी, इसका फुल फॉर्म को जानता है तो जल्दी कमेंट करो, अपने नाम के साथ देखते हैं किसको मालूम है जीडीपी का फुल फॉर्म। फिर आप जानेंगे जीएनपी के बारे में, आप जानेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, आप जानेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो अर्थशास्त्र जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा परिचय नहीं करवाते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ जो है ये 9th और 10th दोनों से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि बच्चों हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। रिलेट करके इसलिए क्योंकि 9th में अक्सर ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स बच्चा पढ़ता नहीं है, या पढ़ता भी है तो 9th का जो है धीरे धीरे 10th में भूल जाता है। समझने के बाद तो अभी जो है हम लोग 9th और 10th दोनों का कोलैब करके पढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन करना। जैसे लोगों ने यह अनुभव किया कि नीचे बैठते बैठते बोर हो गए हैं, तो कोई ऊंचा जगह होना चाहिए बैठने के लिए, तो एक कुर्सी बना दिया। लोग समझ गए? अब इसका डिजाइन कैसे तैयार किया? लोग सोचा कि अच्छा इसको उठाने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो इसका चोटी पकड़ के कैसे उठाएंगे, तो इसके लिए ऐसे इसका बाही बना दिया, पीछे ओट लगा होना चाहिए तो ये बना दिया, दिखने में खूबसूरत होना चाहिए तो इस पे डिजाइन बना दिया। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमें जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, हमें मतलब विभिन्न लोगों को, तो हम किसी न किसी नए वस्तु का आविष्कार या उत्पादन जरूर कर देते हैं। तो उत्पादन का अर्थ ही होता है उपयोगिता का सृजन करना। जैसे अंधेरा का दूर करना था, बल्ब का आविष्कार कर दिया गया। मनोरंजन करना था, मोबाइल टीवी का आविष्कार कर दिया गया। गर्मी लग रही थी, पंखा का आविष्कार कर दिया गया। तो उपयोगिता का अर्थ ही होता है, उत्पादन का अर्थ ही होता है उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। इसके अलावे जो है अर्थशास्त्र में हमें मेनली यह जानना है कि उत्पादन के कुल है 5 साधन। कितने साधन है बच्चों? 5 साधन है। कौन कौन साधन है ये पढ़ते हैं और इससे भी रिलेट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो उस समय आप किस चीज का ध्यान देंगे? मान लीजिए हम ही लोग नया ऑफलाइन एमर्स क्लासेज का बैच स्टार्ट कर दें। मान लीजिए अभी तो हम लोग बहुत बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, वहां बहुत सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए नया एक संस्थान अगर हम लोग ओपन करते हैं एमर्स क्लासेज का, तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले जगह देखेंगे, भूमि देखेंगे, तो वहां सही जगह है कि नहीं, लोकेशन सही है कि नहीं, वहां से बच्चे पढ़ने आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे ही जो है किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है ना, तो उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है दोस्तों? भूमि। सबसे आवश्यक चीज क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। ठीक है, हालांकि भूमि क्या है तो निष्क्रिय संसाधन है। क्या ये घूम फिर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? भूमि। ऐसा थोड़ी है कि नाव में बैठा कर लड़का सबको पढ़ाएंगे, खेलते चलेंगे, घूमते चलेंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा है श्रम। श्रम मतलब कार्य करने वाले लोग। जैसे फैक्ट्री बैठाएंगे तो लोहा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही हम लोग भी
मजदूर की तरह आप लोग को पढ़ाएंगे ना, तो श्रम की भी आवश्यकता होती है। और कैसा श्रम? सस्ता एवं कुशल श्रम। और श्रम ही जो है ना 2 प्रकार का होता है। श्रमिक कहिए, श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसे श्रमिक जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य करते हैं, और एक वैसे श्रमिक जो मुख्य रूप से मानसिक कार्य करते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि 50 केजी के कुछ वजन उठा रहे, उठाएंगे भी तो नीचे दब जाएंगे, इतना क्षमता है नहीं उठाने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, जो भारी भारी सामग्री पीठ पे उठाएंगे, यहाँ से वहां ले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम कहेंगे शारीरिक श्रम। क्या कहेंगे? शारीरिक श्रम। लेकिन दिमाग से, बुद्धि और विवेक के बल पर जो मेहनत किया जा रहा है, उसको कहेंगे मानसिक श्रम। तो आप कौन सा श्रम करना ज्यादा पसंद करेंगे इन फ्यूचर? आज से 5, 8, 10 साल बाद ये बताएंगे, ठीक है। तो श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, पूंजी। पैसा भी तो चाहिए, स्मार्ट बोर्ड लगाना है, पैसा चाहिए, बेंच डेस्क लगाना है, पैसा चाहिए, ब्लैक बोर्ड लगाना है, पैसा चाहिए। तो पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी नया बिजनेस शुरू कीजिएगा, कोई भी उत्पादन कार्य आप शुरू करेंगे, तो इसमें भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए। चौथा है बच्चों व्यवस्था। देखिए, आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, हमें भी डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं तो प्रतिदिन होना चाहिए और एक नियमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है, तो उसमें सही ढंग से विधि व्यवस्था होना चाहिए, तभी वह लंबे समय तक ग्रो कर पाएगा। नहीं तो धड़ाइले आएगा, बुताइले भाग जाएगा। नहीं समझे बात? कहने का मतलब है कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और व्यवस्था करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यवस्थापक कहा जाता है। और व्यवस्थापक का परिश्रमी क्या होता है? तो वेतन होता है। आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, अभी नहीं पढ़ाया गया, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है साहस, हिम्मत। जैसे हम खुद 8 क्लास में सोचे थे कि मन में, मतलब मेरे मन में आता था कि थोड़ा सा बोलने का क्षमता मेरे अंदर है, ये माने या नहीं माने आप। लेकिन जैसे ऐसे भी गए हैं बहुत सारा सम्मेलन में, वहां भाषण दे करके, अवार्ड जीत करके, चेक वेक जीत करके आए हैं, जिसमें पैसा वैसा मिलता है, या बहुत सारा इधर उधर का चीज भी प्राइज के रूप में मिला हुआ है। तो 8 क्लास में हमको याद आ रहा है दोस्तों, एक बार सोचे हुए थे कि अभी जो मेरे अंदर क्षमता है बोलने का, क्योंकि 8 क्लास में क्या होता था कि जब शनिवार के शनिवार मुझे ड्यूटी मिला हुआ था, मुझे ही नहीं, मेरे और भी दोस्त थे, 2, 4, 5 दोस्त ऐसे थे, जिसको शनिवार के शनिवार क्या करना था कि आपदा प्रबंधन पे भाषण देना था, या बच्चों को समझाना था। स्कूल में, विद्यालय में एक सर थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर थे हमारे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, मणिभूषण सर। उनके द्वारा खासकर जो है ये विशेष क्या कहते हैं, ओहदा हमको दिया गया कि चलो बुआ तुम्ही को जो है समझाना है। तो बहुत मजा आता था दोस्तों। शनिवार को क्या करते थे कि खड़े हो गए, और अब जैसे आज भूकंप पे चर्चा की, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। कल सुना, अगले शनिवार को सुनामी पे होगा, उससे अगले शनिवार को आगजनी पे होगा। बहुत मजेदार तरीके से। तो उस समय सोचते थे कि टैलेंट तो है, लेकिन अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो और बढ़िया हो सकता है। लेकिन उस समय ना हिम्मत नहीं हुआ दोस्तों। लगता था कि कैसे यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही मेन प्रॉब्लम होता है। अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन एक बात मेरा कहना है, किन्हीं का लाइन है कि लोग क्या सोचेंगे, यह भी यदि हम सोचेंगे तो फिर वास्तव में लोग क्या सोचेंगे। यानी आपको जो काम करना है अभी से शुरू कीजिए। कोई दुकान खोलना है, पान का दुकान खोलना है, गुटखा का दुकान खोलना है, दारू का दुकान खोलना है, बिहार से बाहर जाकर जो भी करना है, कोई ट्यूशन स्कूल खोलना है, पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, यूपीएससी करना है, कुछ भी करना है, आप शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन आपके अंदर ये गट्स आ गया ना कि हम जो कर रहे हैं इससे हम, दुनिया वाले से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हम अपने काम पर लगे रहेंगे। कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम सर झुका करके काम करेंगे। कोई हमारी आलोचना कर रहा है, हम सर झुका करके काम करेंगे। कोई हमारे पीठ पीछे हमें गाली दे रहा है, हम सर झुका के काम करेंगे। जिस दिन सफल हो गए, सामने वाले को उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और एमर्स क्लासेज इसी नीति पे कार्य कर रही है दोस्तों। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस चाहिए। 11 बजे रात को भी वीडियो शूट करने का साहस चाहिए। भूखे पेट जो है चिल्लाने का साहस चाहिए। उन टीचर्स को जो 5-8 किलोमीटर दूर से रोहित सर और अजमत सर आ रहे हैं यहाँ वीडियो शूट करने के लिए, इसके लिए साहस चाहिए। साहस चाहिए आलोचना को सहन करने का। साहस चाहिए आपको, आपके पीठ पीछे अगर कोई कुछ कह रहा है, हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो इसको सुनने के बावजूद भी मन को समझाने का साहस चाहिए। तो वैसे ही आप नया देखिए, ये बिहार है, बिहार में खासकर ऐसा होता है, लोगों को अपने से परवाह नहीं होता। अपना खुद का घर जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले का घर
पे नजर होता है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ होता क्या है कि अक्सर लोग साहस नहीं जुटा पाते हैं किसी प्रकार का काम करने का, और यही मेन जरिया बन जाता है उनके नाकामी का। समय रहते जब लोग सोच नहीं पाते हैं, तो इन फ्यूचर जब समय बीत जाता है, कहते हैं ना अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाला हाल हो जाता है। हमारे साथ भी वही हुआ। 8 से अगर आए होते ना, समझिए ना 8 में लगभग 2019 का बात है, 19 का, अगर उस समय यूट्यूब पे आए होते तो आज हम लोग कुछ और होते, लेकिन उस समय साहस जुटा नहीं पाए। अभी साहस जुटा है, यदि आप सभी का सपोर्ट रहा तो शायद आज से 4 साल बाद हम ये कह पाएंगे कि हाँ 2026 में हमने साहस जुटाया था, और इसी के बल पर आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे पर है। और नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे मेन चीज है। जिसके अंदर हिम्मत है वो आसमान को जमीन पे ला सकता है, वो सारे समस्याओं का हल कर सकता है, वो सारी सुविधाएं जुटा सकता है, वह अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो साहस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, किसी भी चीज के लिए साहस होना जरूरी है। तो यहाँ जो उत्पादन के 5 साधन है, सोचिए अर्थशास्त्री कितने समझदार होंगे जिन्होंने साहस को भी इसमें जगह दिया, और हम सैल्यूट करते हैं इस चीज को कि साहस को इतना वैल्यू दिया गया है अर्थशास्त्र में। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले आपको क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बाइक सीखना है, हिम्मत चाहिए। कार सीखना है, हिम्मत चाहिए। गिरेंगे, फूटेंगे, मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर उठेंगे। मरेंगे नहीं, मरना नहीं है, लेकिन जिंदा अगर बच गए तो दोबारा वो प्रयास करेंगे। जब तक वो काम करता है ना, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और अपने लक्ष्य के खोज में भागो 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 तुम। कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे अंदर साहस होना चाहिए। इस पर इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि विरोधियों को थोड़ा जवाब देना जरूरी है। अभी मजाक उड़ाओ, हम उड़ाएंगे बाद में। मजाक नहीं उड़ाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था और साहस। साहस या उद्यम, हिम्मत। हिम्मत, हिम्मत। आप में से हिम्मत वाले बच्चे हैं जो हिम्मत करके भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो नाम के साथ कमेंट कीजिए, नहीं है तो फिर गुड बाय। इसके बाद है दोस्तों, यहां में पढ़ना है एक चीज, बहुविध फसल प्रणाली। यह एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा चर्चा कर देना आवश्यक है। देखिए कृषि कार्य में भी ना दोस्तों इन 5 चीजों की आवश्यकता एकदम है। जैसे आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले कृषि कार्य करने के लिए आपको कथी चाहिए? भूमि चाहिए। फिर श्रमिक चाहिए खेत में रोपनी करने के लिए। श्रमिक, धान रोपने गए हो, देखना कितना मुश्किल वाला, पूरा शरीर दर्द करता है। धान रोपने जाओगे पूरा झुक करके काम करना पड़ेगा, कितना मेहनत वाला काम होता है। तो श्रम चाहिए। उसके बाद पूंजी चाहिए। अब खाद, बीज, उर्वरक, रसायन खरीदना है, इसके लिए श्रम चाहिए, सॉरी पूंजी चाहिए। इसके बाद व्यवस्था, सही ढंग से। अब जिस समय, अब जैसे आपको एक वीडियो में ट्रिक से समझाएंगे कि जैसे धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, किस महीने से किस महीने में इसकी बुआई होती है। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे इस ट्रिक को जान चुके हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को जल्दी ही बताएंगे, ठीक है। अभी मेनली समझ लीजिए जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसको, तो व्यवस्था चाहिए और साहस। साहस, साहस मतलब हिम्मत। कड़कती धूप में भी खेत में खड़े रहने का साहस चाहिए। आधी रात में भी खेत में पानी देने जाने का, पंप सेट चालू करने का साहस चाहिए। जब बाढ़ आए तो अपने फसल को दहते हुए देखने का, बहते हुए देखने का साहस चाहिए दोस्तों। किसी भी चीज में सफलता और असफलता दोनों को फेस करने का क्या चाहिए? साहस चाहिए। तभी आप उत्पादन कार्य में शामिल हो सकते हैं। याद रखेंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखिए। ये मनोरंजन के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके पढ़ाई के लिए है, लेकिन मजा भी आएगा पक्का। अब देखिए यहाँ पर जो है जिन भी वस्तुओं का निर्माण होता है वे वस्तुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है उत्पादन करने वाली वस्तुएं, और दूसरी होती है उपभोग करने वाली या उपयोग करने वाली वस्तुएं। उत्पादन करने वाली वस्तु जैसे 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 क्या उदाहरण दूं? जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन किस लिए बनाया गया है? ताकि उससे कपड़ा, नया कपड़ा सिल करके फिर तैयार किया जाएगा। तो सिलाई मशीन हो गया उत्पादन करने वाली वस्तु, लेकिन उस सिलाई मशीन का भी तो कहीं पर निर्माण हुआ है, तो वो हो गया उत्पादन करने वाली वस्तु। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरा होता है उपभोग करने वाली वस्तु। जैसे कोई सामग्री बना, हम तुरंत उसका उपयोग कर लिए। जैसे अब मेरे जेब में तो चॉकलेट है नहीं, चलो इसी का उदाहरण देते हैं। ये चौक है। चौक का उत्पादन इसलिए किया गया ताकि जैसे ही मैन्युफैक्चर हो जाता है विद्यार्थियों के पास या टीचर्स के पास जाए और इसका उपयोग कर ले जाते हैं। इसको कहते हैं उपभोग करने वाली वस्तु। अब ये जो उत्पादन और उपभोग करने वाली वस्तु है, ये 2 प्रकार की होती है। दोनों दो प्रकार की होती है। मेनली हम उपभोग करने वाली या उपयोग करने वाली जो वस्तु है इसको समझ लेते हैं कैसे 2 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, एक होता है एकल प्रयोग, इसका कहते हैं ना पियो फेंको, पियो फेंको।
एक के बार उपयोग किए कहानी खत्म। आप लोग लिखो फीको कलम यूज करते होंगे, ऐसा पियो फेंको गिलास के बारे में जानते होंगे, तो ऐसा ही बहुत सारा वस्तु होता है। एक बार यूज कर लिया, जैसे चौक एक बार यूज कर लिया, अभी गर्दा बन गया, इसका दूसरा कोई यूज है नहीं है। तो ये हो गया एकल प्रयोग। और दूसरा होता है टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु कहने का मतलब है जिसका लंबे समय तक यूज होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। जैसे चेयर का लंबे समय तक यूज होते रहेगा, ये जो कैमरा का स्टैंड है इसका लंबे समय तक यूज क्या है, होते रहेगा। माइक का यूज होते रहेगा। ब्लैक बोर्ड हम नहीं रहेंगे, कोई और इस जगह पे आके पढ़ाएंगे, लेकिन इसका यूज जो है दोस्तों होते रहेगा। तो ये कैसा वस्तु हो गया, टिकाऊ वस्तु हो गया। तो जो वस्तुएं होती है उपभोग की, ये भी दो प्रकार की, एक एकल उपयोग, एक टिकाऊ वस्तु। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा लंबा करते नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक प्रश्न किया था कि जीडीपी का फुल फॉर्म यदि आपको मालूम है तो बताइए, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट में पूछिए, हम कमेंट में आकर के आपका जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 9th और 10th दोनों से जुड़ा हुआ वीडियो है दोस्तों। सपोर्ट कीजिए और समझिए बात को, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। जय हिंद।